जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों, आप सभी का इस पावन जानकारीपूर्ण वीडियो में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष की अंतिम पुत्रदा एकादशी को लेकर भक्तों के मन में बहुत बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कारण यह है कि इस बार पुत्रदा एकादशी 2 दिनों तक पड़ रही है। ऐसे में हर भक्त के मन में यही प्रश्न उठ रहा है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत 30 दिसंबर को रखे या 31 दिसंबर को, और सबसे महत्वपूर्ण बात, व्रत का पारण कब और किस शुभ मुहूर्त में किया जाए। भक्तों, इन सभी प्रश्नों का स्पष्ट, शास्त्र सम्मत और सरल उत्तर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, इसलिए अंत तक बने रहें। पुत्रदा एकादशी केवल एक साधारण व्रत नहीं है, यह वह दिव्य एकादशी है जिसके प्रभाव से संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि और संतान से जुड़ी हुई सभी समस्याओं का नाश होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि पूरे वर्ष में कुल 2 पुत्रदा एकादशी आती है, एक श्रावण मास में, दूसरी पौष मास में। पौष मास में पड़ने वाली यह पुत्रदा एकादशी विशेष रूप से अत्यंत फलदायी मानी जाती है। अब भक्तों, आइए जानिए सबसे पहले कि इस वर्ष पुत्रदा एकादशी की तिथि कब से कब तक है। इस बार पुत्रदा एकादशी की तिथि की शुरुआत 30 दिसंबर मंगलवार को सुबह 7:51 से हो रही है और एकादशी तिथि की समाप्ति 31 दिसंबर बुधवार को सुबह 5 बजे हो जाएगी। इसके पश्चात द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 30 दिसंबर को पूरे दिन एकादशी तिथि रहेगी, जबकि 31 दिसंबर को केवल सुबह 5 बजे तक ही रहेगी। सामान्य नियम के अनुसार एकादशी का व्रत उसी दिन रखा जाता है जिस दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक एकादशी तिथि रहती है। इस दृष्टि से देखा जाए तो 30 दिसंबर मंगलवार को एकादशी का व्रत रखना पूर्ण रूप से शुद्ध और मान्य है। लेकिन भक्तों, शास्त्रों में एक और गूढ़ नियम बताया गया है। शास्त्र कहते हैं कि एकादशी 2 प्रकार की होती है। पहली दशमी युक्त एकादशी और दूसरी द्वादशी युक्त एकादशी। इनमें से द्वादशी युक्त एकादशी को शास्त्रों में अधिक फलदायी माना गया है। इसी कारण कुछ भक्त 31 दिसंबर 2025 को भी पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं। इसलिए भक्तों, यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि सामान्य रूप से शास्त्र सम्मत एकादशी व्रत 30 दिसंबर को है, लेकिन कुछ विशेष भक्त 31 दिसंबर को भी द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रख सकते हैं। व्रत रखने का निर्णय पूरी तरह आपकी श्रद्धा, सामर्थ्य और सुविधा पर निर्भर करता है। अब भक्तों, बात करते हैं व्रत के पारण की, क्योंकि यदि पारण सही समय पर न किया जाए तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। जो भक्त 30 दिसंबर मंगलवार को एकादशी का व्रत रख रहे हैं, उन्हें 31 दिसंबर बुधवार को दोपहर 1:26 से लेकर दोपहर 3:31 के बीच व्रत का पारण करना चाहिए। इसका कारण यह है कि इस दिन हरिवासर काल सुबह तक रहेगा और हरिवासर में व्रत तोड़ना निषिद्ध माना गया है। इसीलिए दोपहर का समय ही सर्वश्रेष्ठ और शुभ रहेगा। वहीं जो श्रद्धालु 31 दिसंबर को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखेंगे, वे 1 जनवरी 2026 गुरुवार को सुबह 7:14 से लेकर सुबह 9:18 तक अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। इस दिन न तो हरिवासर का दोष रहेगा, न ही कोई बाधा, इसलिए यह समय पूर्ण रूप से शुभ माना गया है। भक्तों, यह जानकर आप और भी प्रसन्न होंगे कि पौष मास में यह तीसरी एकादशी पड़ रही है, इसलिए इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। यह व्रत केवल संतान प्राप्ति के लिए ही नहीं, बल्कि किसी भी मनोकामना की पूर्ति, मानसिक शांति, पारिवारिक सुख और जीवन की बाधाओं के निवारण के लिए भी रखा जाता है। अब बात करते हैं व्रत विधि की। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्त सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए
व्रत का संकल्प ले। पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। व्रत में आप जल, फलाहार, चाय या हल्का सात्विक आहार ले सकते हैं। शाम के समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें, दीपक जलाएं और भगवान से अपनी मनोकामना प्रकट करें। भक्तों, दशमी तिथि के दिन एक समय शुद्ध और सात्विक भोजन करें। दशमी और एकादशी के दिन चावल का सेवन बिल्कुल ना करें। द्वादशी के दिन पारण के बाद चावल खाए जा सकते हैं। साथ ही एकादशी और द्वादशी के दिन तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। यह विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य नियम है। भक्तों, यदि अब भी आपके मन में यह प्रश्न है कि व्रत किस दिन रखना चाहिए, तो इसका सरल उत्तर यही है। 30 दिसंबर को व्रत रखने पर पारण दोपहर में होगा। 31 दिसंबर को व्रत रखने पर पारण सुबह किया जा सकेगा। अब निर्णय पूरी तरह आपके विवेक और श्रद्धा पर निर्भर है। आपसे निवेदन है कि कमेंट में अवश्य बताएं कि आप इस बार पुत्रदा एकादशी का व्रत किस दिन रखने वाले हैं। यदि आपके मन में कोई और प्रश्न हो तो निसंकोच कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अंत में आप सभी प्रिय भक्तों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपके जीवन को सुख, समृद्धि और संतानों के मंगल से भर दे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।